परिवार कई गंभीर आरोप भी लगा रहा है। हमारे साथ मुस्कान का परिवार मौजूद है, मुस्कान के माता पिता हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से आपकी बेटी ने ये पूरा कृत्य किया, और खास तौर से साहिल को लेकर के किस तरीके की मांग करते हैं सजा की, और क्या कहते हैं अपनी बेटी के लिए और साहिल के लिए? साहिल ने सब कुछ करा है। 2019 के बाद वो दोबारा इससे मिला। ये स्कूल में 8वीं क्लास में क्लास फेलो रह चुके हैं। उसके बाद इसकी 16 में शादी हो गई थी मुस्कान की, और 2019 में ये दोबारा इससे मिल गया। उसके बाद इनने पहले नशे देने शुरू करे हैं इसे, उसके बाद मैनिपुलेट करना शुरू करा, उसके बाद तंत्र मंत्र की विद्या तो हमने वीडियो पे देखी, तब ये हमसे कहती थी इस बारे में, तो हमें अब यकीन हो गया कि करने वाला जो है मेन ये साहिल है। इसकी संगत खराब करके और ये सब करा है इसने। कहा यह भी जा रहा है कि 2022 में साहिल के साथ आपकी बेटी भाग गई थी, तो आप भी गए थे उसको लेने के लिए? हम नहीं गए थे, सब सौरभ ने करा था। और हमने सौरभ को कहा था, मैंने कि अब तुम इसे छोड़ देना, तुम ढूंढ लो, इससे जो पूछना पूछ लो, पर इसे अपने संग में मत रखना, इसे तलाक दे देना, ये तुम्हारे लायक नहीं है। पर वो इसने आके समझाया, दोनों ने मियां बीवी ने बात करी और फिर नॉर्मल हो गए दोनों। तो आपने ये कहा था कि इसको तलाक दे दीजिए, इसे छोड़ दीजिए मेरी बेटी को? हाँ, सौरभ से कहा था मैंने कि ये तुम्हारे लायक नहीं है, इसे छोड़ देना आप। और जो वो छोड़ देते तो उसी दिन से मेरा भी आना जाना, और शायद मैं भी इसे बेदखल कर चुका होता है। हम उनकी फीलिंग को मैं कह भी नहीं सकता क्या हो रहा होगा उनके साथ, और जो वो कह रहे हैं और जो लगता है ऐसा, तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। यानी आप हर जांच के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, मेरे को कोई डर नहीं है, इसलिए मैं हर चीज में आगे ही खड़ा हुआ मिलूंगा, पीछे नहीं हटूंगा हर चीज में। अच्छा, आप ये बताइए, क्या उस समय जो मुस्कान है उसके साथ उसकी बेटी मौजूद थी जब ये पूरा कांड हुआ, या फिर आपके पास थी वो बेटी? सौरभ 1 तारीख को हमारे पास छोड़ गए थे कि इसकी 2 दिन के लिए छुट्टी है, ये आपके साथ रहेगी, और 2 दिन बाद इसका पेपर है, तब मैं इसे लेके जाऊंगा। और उसके बाद ये सब हो गया, तब से ये लड़की हमारे पास है। अच्छा, जब मुस्कान हिमाचल गई थी घूमने, तब ये बेटी आपके पास ही थी? जी, हमारे पास ही थी। 1 मार्च से ही हमारे पास है। तो क्या कभी बेटी ने पूछा कि मम्मा कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं, और क्या कुछ उसको कुछ बताया गया, या फिर अभी भी उसको कोई बातचीत पता नहीं है? कुछ तो आपके माध्यम से पहुंच रही है उसके पास बात। जब हम किवाड़ नहीं खोलते तो यहाँ आपके माध्यम से वो सुन लेती है, क्योंकि आप जोर जोर से जब बोलते हो तो उसे सब सुनाई देता है। और सबसे पहले जब ये सुबी ने हमें घटना सुनाई थी, तो ये बच्चा आसपास में था, तब इसने तब भी सुन लिया था। तो ये जानता है और मम्मी को ज़्यादा पूछता है। मैं मम्मी से कहता बात ही करनी है, मेरे को बात करवाओ, तब हम पता है हम इसे कैसे समझाते हैं। अच्छा, इसकी नानी बार बार ये कह रही थी कि बेटी को कुछ नहीं मालूम है, लेकिन जो इसकी दादी हैं, जो सौरभ की माँ है, वो बार बार ये आरोप लगा रही थी कि हमारी नातिन जो है वो ये कह रही थी कि पापा ड्रम में है। तो ये पूरा घटनाक्रम क्या है? वो सोच रही थी कि जिस दिन ये हुआ है ये लड़की वहाँ थी, और इसने मोहल्ले वालों को बताया है 18 तारीख को कि वो मेरे पापा ड्राम में है, तब ये सारा केस हुआ है। वो ये लोग जानते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। लड़की को मैं ही थाने ले गया था, पर उस दिन इसने मुस्कान की बात है, जिस दिन वो हमें बता रही थी तब ये आसपास में थी, तब उसने सुन लिया था। वीडियो कॉलिंग भी की थी क्या मुस्कान ने? वीडियो कॉलिंग 17 की जब रात को आई थी रूम पर, 10 बजे बता रही, 10 साढ़े 10 या 11 बजे आई थी अपने रूम पे। उस दिन कोई बात नहीं करी इसने अपने आके हमसे, और 18 तारीख के 12 साढ़े 12 बजे अपनी मम्मी को फ़ोन करा के पीहू से बात करनी है मेरे को वीडियो कॉलिंग पे। तो इनने बात करवाई, ये परेशान भी थी और रो रही थी। तब इसने फ़ोन लेके अपने हाथ में इससे कहा कि तुम आते ही लड़ लिए। 17 की रात को आए थे और 18 को वो रो रही थी, क्या आते ही लड़ लिए तुम, वहाँ तुम्हारी लड़ाई बंद नहीं होने की। तो उसने इशारा करा कि सौरभ पीछे है, मैं आके घर पे हाँ, कांटेक्ट में थे हम, एक फैमिली जानती थी एक दूसरे को। तो अगर ऐसा कुछ होता तो ये अग्रीड होते, बल्कि हम तो सौरभ से यही चाहते थे कि ये भाग गई, कोई बात नहीं, अब बताइए अपनी बहन के घर रहे जाके। 2-3 दिन में मिली थी हमें, शादी भी इसकी वहीं हुई है कोई मंदिर में।
तो इनकी फैमिली ने सपोर्ट कर रही थी। ऐसा कुछ नहीं है, वो बचपन से ऐसी कुछ नहीं थी, नॉर्मल लड़की थी। जहाँ ये किराए पे रही है, वहाँ 2 गद्दों पे रही है। आप ये बताइए, ऐसा कुछ नहीं है, मैनिपुलेट तो किया गया है इसे। आपका कहना है कि हर मुसीबत में इसने सौरभ का साथ दिया और कोविड के दौरान ये 2 गद्दों पर रही। जी हाँ, कोविड के दौरान ये 2 गद्दों पे रही, क्योंकि अच्छों की जॉब चली गई थी उस टाइम पे, और ये तो बाहर करते थे, बाहर जाने का था इनका, और प्राइवेट जॉब कर नहीं सकते थे, कोरोना का टाइम था, तो हमने सपोर्ट करा। बेदखल के बाद 2 गद्दे रह गए थे, क्योंकि उनकी मम्मी ने कुछ नहीं दिया था इन्हें। यानी सौरभ को जब घर वालों ने घर से बाहर कर दिया तो 2 गद्दों में ये पति पत्नी रह रहे थे। उस समय भी मुस्कान ने सौरभ का ही साथ दिया। हाँ जी, सौरभ का साथ, खुश रही है, उसके सारे फोटोज वगैरह जो भी हैं सब खुशहाल हैं। सौरभ के साथ बहुत अच्छे से रही है। ये लड़के ने मैनिपुलेट तो किया है, और ये सौरभ की ही एक छोटी सी गलती है कि एज अ क्लास फेलो लेके उन्होंने उसे व्हाट्सएप पे बात करने दी। यानी एक छोटी सी गलती कि छोड़ दी मुस्कान को कि वो साहिल से बात कर ले, उसके बचपन का दोस्त है, उसके साथ पढ़ा है, और वही एक छोटी गलती आज इतनी बड़ी गलती बन गई। हाँ जी, इतनी बड़ी गलती बन गई है कि वो सौरभ को बिलीव जो करता था सुबह पे, वो ये हादसा हो गया उसके साथ। उसका बिलीव तोड़ दिया। वो बहुत प्यार करता था, उसका बिलीव में रखती थी वो कि मैं ऐसा कुछ नहीं करती, एज अ फ्रेंड है वो, मेरा बात कर रही हूँ मैं। अब वो कैसे मैनिपुलेट करती थी सौरभ को, वो तो वही जान सकती है। हमारे लिए भी वो एक पहेली बन गई है। आरोप ये भी लग रहे हैं जो सौरभ के परिवार वाले हैं, वो ये कह रहे हैं कि काफी पैसा लेकर के सौरभ आया था और वो यहाँ पर घर खरीदना चाहता था और उस घर में मुस्कान और अपनी बेटी के साथ रहना चाहता था। तो क्या आप लोगों को इस बात की जानकारी थी? और पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है कि जो पैसा था वो कहाँ है, किस खाते में है? जी देखिए, वो पैसा तो लाए हैं, लेकिन इतना नहीं लाए हैं कि वो हमें मकान दिलवा देंगे। नॉर्मल हाँ, अपने खरीदने के लिए वो कह रहे होंगे। वो उनका सारा देखिए, सब बैंक अकाउंट में आजकल सब ट्रांजैक्शन होती है, एक एक छोटी चीज होती है, वो सब पता चल जाएगी। हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमारे सबके बैंक अकाउंट, हमारी जो भी डिटेल्स हैं हम सब दे रहे हैं पुलिस वालों को, हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं पुलिस वालों का। इसी वजह से हमें विश्वास है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो भी करेगी सही करेगी। एक आखिरी सवाल, मुस्कान की बेटी आपके पास है, क्या कहेंगी? अपने बच्चों को तो आप पाल रही हैं, साथ में उनकी बेटी भी आपके पास है, तो क्या अगर उनके दादा दादी आते हैं या उनके चाचा आते हैं तो आप मुस्कान को देंगी या आप ही पालेंगे? नहीं, हम तो देखिए, ये एक ह्यूमन बीइंग की तरह एक बात कर रही हूँ मैं कि एक बच्चा जो बचपन से हमारे साथ रहा है वो हमारे साथ ही रहे। जब उन्होंने बेदखल कर दिया तो उनसे उनका कोई प्यार नहीं है पीहू का, ना वो बस सौरभ के साथ कभी कभी जाती थी, उसे पता है कि मेरी अम्मा है, लेकिन वो कभी उनके साथ फ्रैंकली नहीं हुई। मेहमान की तरह जाती थी 1-2 घंटे के लिए और आ जाती थी। तो छोड़ के जाओ, कभी सौरभ से ये नहीं कहा तू इसे लेकर आया हमारे पास, छोड़ के जा। एक दादा दादी का प्यार मेरे को कभी माँ दिखा नहीं इस लड़की के लिए। नहीं तो बच्चे से प्यार हो जाता है, लड़के ने कुछ भी करा हो लड़की से तो प्यार हो जाता है, पर उन्हें ऐसा प्यार मेरे को कभी दिखा नहीं। सौरभ के संग में ये कई बार गई है, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि इस लड़की को हमारे पास छोड़ दे दो। क्या आप दोनों लोग जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं सौरभ के परिवार की तरफ से, हर जांच के लिए तैयार हैं? बिल्कुल जी, हर जांच के लिए तैयार हूँ, किसी भी तरह की जांच हो मैं पूरा। आप एक मां हैं, आप क्या कहें? हम भी पूरा सहयोग करेंगे, सारी इंक्वायरीज जो भी लेनी है लें, ना हमने कुछ करा ना हम डर रहे।